अगर आप मेल हैं और 50 इयर्स ओल्ड से ऊपर हैं और अगर ये सिम्टम्स हैं जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ज्यादातर रात को ऐसा लगना कि यूरिनेशन का प्रेशर आ रहा है, या फिर डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग द यूरिनेशन, या फिर स्ट्रीम ऑफ यूरिन वीक होना। फॉर एग्जाम्पल जब पॉट के ऊपर यू ट्राइंग टू यूरिनेट तो वो सारा जो यूरिन है वो ड्रिबल करना अपने ऊपर ही, या फिर इनेबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर, या फिर यूरिन को होल्ड ना कर पाना। अगर इनमें से कुछ भी है तो मे बी योर प्रोस्टेट इज एनलार्ज्ड। अब दो बातें, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का मतलब कैंसर नहीं होता है। कैंसर इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से प्रोस्टेट एनलार्ज हो सकता है। एंड जैसे आप उसमें देख सकते हैं कि ये ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, यहाँ से यूरिन पास होके बाहर जाता है। नाउ दिस प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड बिहाइंड द ब्लैडर। ये ग्रंथि है जो ब्लैडर के पीछे है, बट ये नॉर्मल है तो ये पूरा रास्ता इसको मिल रहा है। बट नाउ व्हेन प्रोस्टेट इज इनलार्ज तो इसकी साइज के बढ़ने की वजह से ये प्रेशर आ जाता है और ये यूरेथ्रा जो स्पेस है यूरिन निकलने का ये पतली होती चली जाती है, तो यूरिन पूरी ढंग से निकल नहीं पाता है। एंड दैट्स व्हाई enlarged prostate is causing urinary problems। अब क्या रीजन क्या है? सबसे कॉमन रीजन है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये कैंसर नहीं होता, कैंसर में तब्दील नहीं होता, बट इट रिक्वायर्स मेडिकेशन एंड बहुत सारी मेल पॉपुलेशन जनता इज सफरिंग फ्रॉम इट। सो वन बेसिक टेस्ट इज पीएसए। टोटल पीएसए जरूर करवाएं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है और ये डायग्नोस्टिक है और रिलायबल है। क्या इसका अगर 4 से नीचे की वैल्यू है तो प्रोस्टेट इज नॉर्मल और साइज नहीं बड़ा होगा। मान लीजिए अगर अल्ट्रासाउंड में आता है कि प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ है, ग्राम्स बड़े हुए हैं, तो इसका मतलब अभी एटलीस्ट दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं है एंड यू कैन स्टार्ट द मेडिकेशन। अगर 4 से 9 के बीच में है जैसे इनका था 8.47, हम इसको पर बॉर्डर लाइन मानेंगे। आई वुड नॉट से दिस इज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। इसमें प्रोस्टेट कार्सिनोमा भी सोच लेना चाहिए और 2 महीने के बाद एक फॉलो अप पीएसए जरूर होना चाहिए टू सी कि ये 8.47 ही है या ये बढ़ गया है। अगर ये 9 को क्रॉस करता है देन वी हैव टू थिंक अबाउट प्रोस्टेट कार्सिनोमा। नाउ अगर मोर देन 9 है तो प्रोस्टेट कार्सिनोमा का 99% स्पेसिफिसिटी है। और कभी कभी क्या होता है, दिस इज द ओनली हिंट वी गेट बिफोर कैंसर स्प्रेड्स टू बोन। अब क्या है, प्रोस्टेट कैंसर की एफिनिटी है बोन्स को लेके। सबसे पहले फैलने का जो तरीका प्रोस्टेट कैंसर ने सोचा है वो है बोन्स। तो स्पाइन की जो लोअर साइड, लोअर बैक वाली जो स्पाइन होती है वो, और आसपास के जो पेल्विक गर्डल होता है, जो हमारी कूला जिसको हम कहते हैं, उसके आसपास जो प्रोस्टेट कैंसर फैलता है। नाउ और एक चीज और, इसमें हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। सो प्रोस्टेट कैंसर का जो सिम्टम्स हैं, जो एक्स्ट्रा सिम्टम्स हैं जिससे हमें लगता है कि ओके दिस कैन बी प्रोस्टेट कैंसर, दैट वुड बी ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन सीमेन, एंड लोअर बैक पेन, एंड समटाइम्स पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, लाइक फ्रैक्चर्स अगर आपको लगता है कि हो रहे हैं और स्पाइन के आसपास बहुत दर्द रह रहा है, डल एक पेन रह रहा है, गो फॉर पीएसए एंड मे बी यू विल फाइंड समथिंग। एंड अगर ये जल्दी, अगर आपको समझ आ जाता है कि पीएसए हाई है और अगर ट्रीटमेंट ठीक से मिल जाती है देन इट कैन सेव योर लाइफ। एंड समटाइम्स इट सेव्स द एंजाइटी यू आर सफरिंग फ्रॉम, इट सेव्स लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। अगर कैंसर नहीं निकलता है देन इट सेव्स योर स्ट्रेस लेवल, इट मेंटेन्स इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम स्ट्रेस। एंड अगर बाय चांस कैंसर निकलता है, पीएसए 9 से ऊपर है, तो it can save your life. So this is how PSA test works, and every male who's more than 50 years old needs to get this test done as a follow up। like जैसे हम विटामिन डी करवाते हैं, 50 की उम्र के बाद आप पीएसए करवाइए। हर ब्लड चेकअप में आप एक बार पीएसए जरूर करवाएं।